स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज़ ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम टाइप। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है एंड देन उनके यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो ग्राफ्स में अपनी पूरे साल की मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारा टर्नओवर कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ ग्राफ। तो यहाँ पर आता है हमारे पास बार ग्राफ। तो बार ग्राफ, यस, हियर वी आर हैविंग अ बार ग्राफ। सो आपको इस टाइप से यहाँ पे बार्स बनाने होते हैं। यहाँ पे एक एक्सेसिस होता है, यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी आपका कंटेंट इससे रिलेटेड है, और बाई से तो आप लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप डबल बार ग्राफ भी बना सकते हैं, दो चीज़ों को लेकर, संडे मंडे। ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास पाई चार्ट। हमें एक होगा सर्कुलर वे में हम कुछ भी एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं कि होता है स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेटिव, तो हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हिस्टोग्राम। तो जब हम अपने बार्स को ऐसे मिला के हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाता है हिस्टोग्राम। तो उसमें हमें रेंज लेनी होती है, जस्ट लाइक 50 to 60, 60 to 70, इसलिए। ठीक है, चले देन उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ में हम क्या बनाते हैं, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तो कुछ ऐसा खास नहीं है। तो यहाँ हमारे पास अलग अलग टाइप की ग्राफ थे। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 17.1 एंड यहाँ पर हमें ग्राफ के बिहाफ पर आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी जगह हम आगे देखते हैं। ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पे बोलेगा द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स नट्स एंड बोट्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 2006 एंड 2004। तो ये हम एक्सेस पर ईयर्स गिवन है, यहाँ पर सेल्स गिवन है, और ये किस में, इन करोड्स। 2002 में देखेंगे तो यहाँ पे हो गए 6 करोड़। 2006 में देखेंगे यहाँ पर लास्ट में आ गए हमारे पास 10, 11, 12, तो ये हो गई 11 करोड़। देन उसका 2004 में हमसे बोला गया, 2004 में देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 9 करोड़। देन उसके बाद आता है व्हाट, बी पार्ट पर आते हैं, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। 2003 में सेल्स देखेंगे तो हमारे पास आ गए 12 एंड 2005 में देखेंगे तो हमारे पास कितने आ गए, दैट इज अगेन 9। ठीक है, दिस इज 12 करोड़, दिस इज 9 करोड़। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2C पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 2002 एंड 6। 2002 एंड 2006 की सेल्स में डिफरेंस, 2002 में कितना था हमारे पास 6 करोड़, और 2011 में कितना था, 6 में कितना था 11 करोड़। तो 11 करोड़ माइनस 2 करोड़, तो सॉरी 6 करोड़, दिस विल बिकम 5 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच, डी पार्ट, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट सेल एज कम्पेयर टू ऑल ईयर्स। तो कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी, 12 करोड़ की, दैट इज़ 2003। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। क्लियर, इस टाइप से आपको इनके आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो है हमारे पास, फोरकास्ट और एक्चुअल कास्ट। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलेगा यूजिंग द टेबल गिवन बिलो टू ड्रॉ अ लाइन ग्राफ। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट है और 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हमें गिवन है, तो हम चलिए हम करते हैं यहाँ पर बी पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें पॉपुलेशन गिवन है थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन में, एंड यहाँ पर ईयर्स गिवन है 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ मेंस गिवन है, नंबर ऑफ वुमेन्स गिवन है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, 15 तक बहुत है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर, अभी तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं अपना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे हमें नंबर्स लिखना है, तो नंबर्स हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10 से। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ पे से किंक बना देते हैं, 10, 11, 12 एंड 13, 14, देन 15। ठीक है, ओके, तो इतना ही है हमारे पास। देन यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000,
दिस इज फॉर 2003, देन यहाँ पर आ जाए 2004, वेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 2003, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर कर लेते 2004, यहाँ पर आ जाते 2005, देन यहाँ पर आ जाए 2006 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2007। क्लियर? चले अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। अब देखिए मेंस को हम करते हैं ब्लू से प्लॉट, ठीक है। तो 2003 में हमारे पास कितने थे, ये थाउजेंड्स में ही है। 2003 में मेंस थे 11, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 11, ठीक है। एंड 2004 में थे 13 मेंस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 13। देन 2005 में थे 14, तो 2005 में थे 14। एंड 2006 में थे 14.5, तो यहाँ पर हम मिड में ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके 2017 में थे 15, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 15। ये अब लीनियर बार ग्राफ शो करता है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, ये हो गया 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। क्लियर? अब हम यहाँ पर रेड से मार्क करते हैं वेमेंस को। 2003 में अगेन 11 ही था, देन 2004 में 12, तो ये हो गया यहाँ पर ठीक है। 2005 में था 11.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मिड में प्लॉट कर लेते हैं 1, 2 एंड देन उसके बाद 2006 में था 12, 2006 में था 12 एंड 2007 में था 12.2, तो ये यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देते हैं, बस लाइक 1, 2, 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड है वो किसके लिए? वेमेन के लिए। और यहाँ पर जो ब्लू है वो इसके लिए, मेन के लिए। क्लियर? चले इस साइड से हमें लाइन ग्राफ शो करने। ओके, तो अब आ जाता है हम अपने लीनियर ग्राफ्स पर, तो आप इनसे हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास लोकेशन और पॉइंट। देखिए जब भी आप लोगों ने गेम खेल लिए होंगे तो आपको एक लोकेशन बताई जाती है कि आपको इतने डिग्री नॉर्थ में जाना है या कुछ जाना है, तो वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी ग्राफ की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास ये जो डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको 0 पॉइंट है ये होता है हमारा ऑरिजिन, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो पहले हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो रहते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लिए। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है जैसे 5, 6 गिवन है, तो ये 5 क्या है हमारा एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है, एब्सिसा, और ये 6 है हमारा जो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, दिस ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, पता नहीं कि किसकी फिगर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या? ए पी के। Okay, plot the following points on the graph sheet and verify if they lie on a line. Okay, तो इसकी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। Okay, तो यहाँ पे बोला गया हमें जो क्वेश्चन में है, that is draw the passing line through 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the point at which this line meet the x-axis and y-axis. Okay, तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं अपना ग्राफ। चलिए हो गया हमारा ग्राफ पेपर रेडी। अब हमारे पास 2 एक्सिस हैं, उनको देख लेते हैं। चले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज़ ऑरिजिन। तो ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 8 9। ऐसे में आप प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट था ऑर्डिनेट जस्ट लाइक 2 3, और दूसरा पॉइंट था, इसको ए मान लेते हैं, डी था हमारे पास 3 2। यार यही दो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास। हाँ, और इनसे हमें क्या करना है, पहले प्लॉट करना है। चलिए पहले प्लॉट कर लेते हैं, पहले 2 और 3। क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या शो करता है, एक्स एक्सिस, तो हम पहले 2 पर जाएंगे, देन यहाँ पर जाएंगे 3 पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 3। सर 3 2 है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, 3 पर, और यहाँ पर जाएंगे 2 पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 2। अब उन्होंने कहा था इस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ये देखना कि ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इस पर हमारे पास क्या होगा, x0 हो जाएगा, y हो जाएगा 5, तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास p। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 0, तो ये हो गया क्यों, तो जब हमने लाइन सेगमेंट पे एक्सटेंड करा तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो p के पॉइंट्स आ गए हमारे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, हो गए फिनिश। तो आई होप आपको एक कोऑर्डिनेट से टॉपिक बेसिस क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की ऑल द बेस्ट।